अगर मैं आपसे पूछूं आज की दुनिया में सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या है, आप शायद बोलेंगे ऑयल। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछले 100 साल में जितने भी बड़े वॉर्स हुए हैं उनमें ऑयल का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आज की रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज एक छोटा सा आइलैंड ताइवान ऑयल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। और रीज़न क्या है? सेमीकंडक्टर चिप्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बोरिंग टेक टॉपिक है तो ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली पावर, पॉलिटिक्स और फ्यूचर वॉर्स का गेम है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स बेसिकली टाइनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स होते हैं। आपका फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कार्स, ट्रैफिक सिग्नल, हॉस्पिटल की मशीन सब इन चिप्स पे रन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में चिप्स यानी डिजिटल दुनिया का दिमाग। अब इमेजिन करो, अगर कल से ये चिप्स मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? आपका फ़ोन अपग्रेड नहीं होगा, कार्स प्रोडक्शन रुक जाएगा, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हो जाएगा, डिफेंस सिस्टम इम्पैक्ट होंगे। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। कोविड के टाइम चिप शॉर्टेज हुआ था और हम सभी जानते हैं, और उस टाइम कार कंपनीज ने प्रोडक्शन रोक दिया था। मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकता है। अब यह स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। दुनिया में बहुत कंट्रीज चिप बनाती हैं, लेकिन सबसे एडवांस चिप्स जो एआई, आईफोन, हाई एंड टेक में यूज़ होते हैं, उनका ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्शन ताइवान में होता है। और वो भी एक ही कंपनी के थ्रू, जिसका नाम है TSMC। जी हाँ, ये कंपनी इतनी एडवांस्ड है कि एप्पल, एनवीडिया, AMD जैसे जाइंट्स भी अपने चिप्स खुद नहीं बनाते, वो TSMC पे डिपेंड करते हैं। अब सोचो, अगर एक ही जगह पे इतना कंसंट्रेशन हो जाए तो वो जगह कितनी पावरफुल हो जाती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे सोचो पूरी दुनिया का ऑयल सिर्फ एक ही कंट्री के पास है। तो अब जियो पॉलिटिक्स एंटर होती है। चाइना, जो कि ताइवान को अपना पार्ट समझता है, लेकिन ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है। और यहाँ एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट की। यूएस ताइवान को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान पे कंट्रोल कर लिया तो वो इनडायरेक्टली दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप्स को कंट्रोल करेगा। और अगर किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल आ जाए तो उसके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर भी आ जाती है। अब एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। पहले ऑयल यानी एनर्जी यानी पावर, आज चिप्स यानी इंटेलिजेंस यानी पावर। तो ऑयल की तो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार, सोलर एनर्जी, लेकिन चिप्स के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि उन्हें बनाना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। क्लीन रूम्स चाहिए होते हैं जहां एक डस्ट पार्टिकल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मशीन्स जो बिलियंस की कॉस्ट करती हैं, ईयर्स ऑफ रिसर्च। इसीलिए ताइवान को रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं है। आने वाले टाइम में वॉर सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं लड़े जाएंगी, वो होंगी सप्लाई चेन कंट्रोल से, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस से, इकोनॉमिक प्रेशर से। और इसीलिए हर कंट्री ट्राई कर रही है वो चिप्स में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ताइवान का लेवल अभी भी अनमैच्ड है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ताइवान का नाम सुनो तो उसे एक छोटा सा आइलैंड मत समझिए, वो एक्चुअली 21st सेंचुरी का पावर सेंटर है। और हो सकता है फ्यूचर के वॉर्स ऑयल के लिए नहीं, चिप्स के लिए लड़े जाएं। अगर तुम्हें ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुनिया फास्ट चेंज हो रही है और समझना इम्पॉर्टेंट है।